ओके, तो जो क्वेश्चन मुझसे आप लोगों ने पूछा वो ये कि ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल एक हो सकती है। ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल एक इस सेंस में हो सकती है कि अगर मैंने जो कंपनी बनाई तो मैंने 5 लाख रुपए से रजिस्टर किया उसको, जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में लिखा वो 5 लाख रुपए लिखा, तो मैंने पूरे के पूरे 5 लाख शेयर इशू कर दिए, तो ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल एक हो जाएगी और 5 लाख की एप्लीकेशन भी आ गई तो सब्सक्राइब कैपिटल भी हो जाएगी और पूरे पूरे 10 के 10 रुपए मांग लिए तो ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल सब बराबर। मैंने बनाई कंपनी 5 लाख रुपए से, 5 लाख शेयर इशू कर दिए, 5 लाख की एप्लीकेशन भी आ गई और 5 लाख रुपए पूरे मांग लिए और सबने दे भी दिए, तो सब बराबर। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप सब बराबर, सब बराबर। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं बराबर हो सकते हैं। एक बात फिर जो आपने कहा, जो सर मैंने जो चार्ट बनाया था वो चार्ट मैं अगर शीट में, मैंने जानबूझ के शीट में नहीं बनाया क्योंकि वो चार्ट मेरा ओरिजिनल नहीं है, वो एनसीईआरटी का था। एनसीईआरटी ने चार्ट बदल दिया अपना, वो इसलिए उन्होंने बदल दिया कि जो पहले एक फॉर्मेट होता था बैलेंस शीट में कंपनी का 2013 से पहले, कंपनीज एक्ट आने से पहले, उसके अंदर हम उस ढंग से दिखाते थे कि पहले हम ऑथराइज कैपिटल दिखाते थे, फिर इसके नीचे इशूड और अनइशूड कैपिटल आता है, इशूड के अंदर सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब आता है, फिर सब्सक्राइब के अंदर कॉल्ड अप अनकॉल्ड आता है, और कॉल्ड अप के अंदर पेड अप आता है और कॉल्स इन एरियर्स आता है, अनपेड। तो पहले ऐसा फॉर्मेट था, हम इस ढंग से दिखाते। तो हम बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाते थे, हम ऑथराइज कैपिटल दिखाते थे बैलेंस शीट में, इशूड दिखाते थे, सब्सक्राइब दिखाते थे, कॉल्ड अप दिखाते थे और पेड अप दिखाते थे। ये चीजें नहीं दिखाते थे, ये अपने आप आदमी निकाल सकता है। लेकिन अब फॉर्मेट थोड़ा सा बैलेंस शीट में दिखाने का बदल गया है, लेकिन कॉल्ड अप और पेड अप का मतलब तो वही है जो इस चार्ट में दिखाया गया, लेकिन बैलेंस शीट में दिखाने का बदल गया है। बैलेंस शीट में आजकल हम कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम ऑथराइज दिखाते हैं, इसके नीचे इशूड अनइशूड तो है, फिर इशूड के नीचे सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड भी है, लेकिन अब बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो चीज आती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बैलेंस शीट में अब ऐसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में अब ऐसे दिखाते हैं। तो इस वजह से वो चार्ट मैंने नहीं बनाया, ये वाला चार्ट, ये इसलिए नहीं बनाया कि चार्ट शीट में, सॉरी शीट में अगर बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाए अन्य से। अभी तो मैं आपको समझा सकता हूं कि एक्चुअल में कैलकुलेशन जो कॉल्ड अप पेड अप का सबका होता है वो इस ढंग से होता है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में हम इस ढंग से दिखाते हैं। तो अब ये शीट के अंदर कोई मेरी शीट देख के कंफ्यूज होगा, इसलिए बुक्स में ये वाला फॉर्मेट एनसीईआरटी ने भी हटा दिया और मैंने भी नहीं दिया। एनसीईआरटी में अब ये फॉर्मेट दिया हुआ, एनसीईआरटी में अब ये दिया हुआ, वो इसलिए दिया हुआ है कि बैलेंस शीट में ऐसे दिखाते हैं, और वो बुक तो बोलती नहीं है ना, बुक तो चुप रहती है। मैं तो क्लास में समझा सकता हूँ कि उसमें और इसमें फर्क क्या है, वो कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, लेकिन बुक के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा एक्सप्लेनेशन देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये वाला हटा दिया। लेकिन आपको अगर ये समझना है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है,
आपको समझना है कि पेड अप क्या होती है, आपको समझना है सब्सक्राइब और कॉल्ड अप में क्या रिलेशन है। तो आपके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको आना चाहिए। तो ये चार्ट आप बना लीजिए खुद या फोटो ले लीजिए इसका, लेकिन शीट में मैं नहीं दे पाऊंगा इस चार्ट, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है इसका। मैंने रिकॉर्ड में भी ले लिया है, रिकॉर्डिंग में भी, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ये शीट में देने में क्या होता है, शीट सर्कुलेट होती है, इधर उधर जाती है, सब जगह जाती है, तो उसमें एक अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हमको अगर कॉल्ड अप पेड अप निकालनी है तो हमको ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, इस ढंग से निकाल सकते हैं अगर हमें कॉल्ड अप पेड अप का कैलकुलेशन करना है। लेकिन अब अगर जो दिखाया जाता है एक्चुअल में बैलेंस शीट वगैरह में, तो बैलेंस शीट वगैरह में एक्चुअल में हम इस हिसाब से दिखाते हैं। तो हम बैलेंस शीट में कॉल्ड अप पेड अप अलग से नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के अंदर हम सब्सक्राइब दिखाएंगे, इशूड दिखाएंगे, ये सब दिखाएंगे, ऑथराइज दिखाएंगे, ये हम दिखाएंगे, हम इसके ऑथराइज भी दिखाएंगे, हम इशूड भी दिखाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब को दो हिस्सों में दिखाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा इन दोनों का क्या मतलब है, व्हाट इज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, व्हाट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो बाद में बताऊंगा। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी आपको, अभी मैंने जो समझाया वो सिर्फ ये समझाया है कि ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है वो हम कैसे निकालते हैं, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये कैसे निकालते हैं ये समझाए। तो उसके लिए आपके लिए ये चार्ट जो है इतना सफिशिएंट, ठीक है। तो आप इसको खुद फोटो वोटो ले लीजिए, मेरी फोटो भी आ जाएगी साथ में, बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर किसी को, कुछ पूछना है? सर सर इसमें और उस चार्ट में क्या डिफरेंस है सर? मैंने यही बताया अभी, यहाँ पे सब्सक्राइब के नीचे दो दिखाई गई है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसके अंदर क्या दिखाया है, सब्सक्राइब के नीचे कॉल्ड अप और अनकॉल्ड है, फिर कॉल्ड अप के अंदर पेड अप एंड अनपेड है। ये इतना हिस्सा अलग है ना यहाँ पे, ये इतना हिस्सा, यस सर। और यहाँ पे ये इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर हम ऐसे दिखाते हैं। तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि जब हम निकालते हैं अलग अलग तरह के शेयर कैपिटल तो हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। लेकिन बैलेंस शीट में जो कंपनीज एक्ट बोला है, 2013 कंपनीज एक्ट में बोला है कि बैलेंस शीट में दिखानी कैसे कैपिटल है, तो उसके अंदर ये वाला फॉर्मेट है। तो ये फर्क है दोनों, इन दोनों में फर्क है, बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में फर्क आ गया और बैलेंस शीट में उसके अमाउंट निकालने में फर्क आ गया दोनों में। तो ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, इसमें किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? ठीक है, मैंने जो आपको शीट भेजी है उस शीट के अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है? नो सर। ठीक है, तो ये आपसे शीट ना आप लोगों ने स्टार्ट कर दी है? रिजर्व कैपिटल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। रिजर्व कैपिटल को एक्सप्लेन कर दें, और इशूड कैपिटल का लास्ट पॉइंट नेक्स्ट शीट भी भेज दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट शीट भी भेज देंगे। अब मैं रिजर्व कैपिटल सर को पहले हिंदी की भेजना। तो जैसे हम वहां पर आएंगे तो आप शीट की हार्ड कॉपी देंगे? अब वो जब तब देखते हैं क्या करते हैं, है ना, वो देखते हैं, ठीक है। अभी सोचा नहीं है उस बारे में, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई कि ये हमारी इशूड कैपिटल है, इशू कर दिया, इशूड के अंदर सब्सक्राइब भी आ गई। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कंपनी ने जो पैसा नहीं मंगाया, ये जो पैसा नहीं मंगाया, कौन सा पैसा नहीं मंगाया, जिसको हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। ये अनकॉल्ड क्यों किया? वैसे जैसे मान लीजिए लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और एक शेयर 10 रुपए का, 1,00,000 रुपए, कंपनी में 10,000 शेयर पे कंपनी ने अभी सिर्फ 6 रुपए मंगाए, 60,000 रुपए। कंपनी ने 4 रुपए तो मंगाई नहीं,
कंपनी ने 4 रुपए तो मंगाए ही नहीं, तो ये कंपनी ने 4 रुपए को या 4 रुपए या 4 रुपए से कम जो भी लगता है, कंपनी उसको रिजर्व में रख सकती है। रिजर्व में रखने का मतलब ये, कंपनी शेयर होल्डर्स को कहेगी ये 4 रुपए हम नहीं मंगाएंगे आपसे जब तक कंपनी बंद नहीं होती है। जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, और हमें वाइंड अप होगी, तो वाइंड अप में क्या होता है, जब वाइंड अप होगी तो हमें पेमेंट करना होगा। वाइंड अप क्यों होती है कंपनी? वाइंड अप इसलिए होगी कि भाई कंपनी नुकसान में चल रही है, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में कंपनी को जो पैसा चुकाना है क्रेडिटर्स को या किसी को, उस केस में कंपनी ये पैसे को मंगाएगी। ऐसा सोचकर कंपनी को जो है वो डिसाइड किया रख सकती है। ये इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। मतलब कंपनी का उस पैसे को चलती हुई कंपनी में मंगाने का कोई इरादा नहीं, कंपनी उस पैसे को मंगाने ही नहीं चाहती। कंपनी चाहती है शेयर होल्डर्स के पास ही रहे। जब हमारे पास दिक्कत आएगी, हम परेशानी में होंगे, परेशानी में कब हो जाएंगे, जब हम कंपनी बंद करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे चुकाने के लिए, क्रेडिटर्स को लायबिलिटीज चुकाने के लिए, तब हम आपसे कहेंगे कि आप हमें पैसा दें। तो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा होती है जो कंपनी बहुत बंद होने की स्थिति में मांगेगी, उसके पहले नहीं मांगेगी, उसको हम कहते हैं अनकॉल्ड रिजर्व कैपिटल। कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, शेयर सब्सक्राइब हो गए, लेकिन शेयर होल्डर से कंपनी पैसे नहीं मांग रही। कंपनी ने 10 में से अगर कंपनी को 4 रुपए 40,000 रुपए की रिजर्व कैपिटल रखनी है और 10,000 शेयर है, तो कंपनी 4 रुपए नहीं मांग रही, कंपनी सिर्फ 6 रुपए मांग रही, कंपनी सिर्फ 6 रुपए मांग रही। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, ये इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कंपनी अभी पैसे नहीं मांग रही, कंपनी कहेगी हम बाद में मांगते। और बताइए, क्वेश्चन सारे हो गए कि भी हो रहे हैं उसमें के? किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। सर हो आज गए। हो जाएगी हो गए, कंप्लीट। हाँ हो गए हैं क्वेश्चंस, तो मैं बाकी की चीजें आपको भेजता हूँ। और कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है तो पूछ लीजिए, फिर अभी मैं आगे कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों ने तो भेज दिया है मेरे को, कुछ ही नहीं भेजा, सबके नहीं आए। और कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट शीट, या वो मैं हिंदी बना के भेजता हूँ, इसमें कुछ चेंजेस है तो वो भी कर दूंगा और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।